आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में बताया गया है कि आर त्रिज्या का एक समरूप वलयाकार पहिया अपने अक्ष के परितः ओमेगा कोणीय चाल से घुमाया जाता है। अक्ष को क्षैतिज सतह पर छोड़ दिया जाता है। संपर्क बिंदु पर यदि घर्षण के कारण पहिया आगे की ओर त्वरित होता है और इसका घूर्णन तब तक कम होता चला जाता है जब तक कि पहिया सतह पर शुद्ध लौटनी गति न करने लगे। शुद्ध लौटनी गति प्रारंभ करने के पश्चात पहिया की रेखीय चाल हमें इस स्थिति पर ज्ञात करनी है, जहां सबसे पहले यदि हम बात करें तो प्रश्नानुसार आर दिए हुए हैं, वह कोणीय वेग ओमेगा से गति करती है, तब अक्ष को क्षैतिज सतह पर छोड़ दिया जाता है, यह बताया हुआ है। दूसरी स्थिति पर यह कहा गया है संपर्क बिंदु पर घर्षण के कारण जब घर्षण इस स्थिति पर उत्पन्न होता है। घर्षण की स्थिति को यदि हम बोले तब घर्षण की स्थिति के अंदर एक आरेख देखते हैं। अब जब प्रारंभिक स्थिति के अनुसार हम बात करें तब आर त्रिज्या का एक वलय जो ओमेगा कोणीय वेग से एक वृत्ताकार पथ पर नहीं एक समतल पथ पर गति कर रही है। गति करने के पश्चात यदि उसे किसी घर्षण वाले स्थान पर रख दिया जाए या घर्षण वाले स्थान पर चलाया जाए, तब घर्षण वाली स्थिति पर उसकी त्रिज्या आर के अनुरूप त्रिज्या जो उसकी आर दी हुई है, वलय चूंकि इस स्थिति पर ओमेगा कोणीय वेग से गति करेगा जरूर, परंतु जब घर्षण की स्थिति आएगी तब उसका संपर्क से किसी समतल सतह से घर्षण का मान इस स्थिति पर चूंकि इसकी गति यहाँ पर आगे की ओर है, यह इस स्थिति पर आगे की ओर रेखीय वेग से रेखीय त्वरण से गति कर रहा है, परंतु एक संपर्क बिंदु पर घर्षण बल का मान जो उसकी घर्षण की दिशा जो कि इस तरफ है, घर्षण बल का मान F इस तरफ होगा। कुछ एक स्थितियों में जब वह घर्षण करने लगेगी वह त्वरित होकर के एक अंतिम स्थिति पर धीरे धीरे उस पे घर्षण के कारण त्वरित उसकी स्थिति उसके रेखीय वेग के कारण होगा और वह घर्षण बल के कारण उस पर मंदन लगने लगेगा जिसकी दिशा विपरीत दिशा पर है। इस स्थिति पर हम देखें घर्षण का मान, तब वह बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगा और एक स्थिति आएगी जब वह शुद्ध लौटनी गति करने लगेगी। शुद्ध लौटनी गति करने पर हम दोनों स्थितियों को देख सकते हैं। जब हम बोले कि कोणीय संवेग का मान मूल रूप से कोणीय संवेग का मान संरक्षित रहता है कोणीय संवेग संरक्षण नियम से। प्राथमिक स्थिति पर कोणीय संवेग का मान देखेंगे और अंतिम स्थिति पर कोणीय संवेग जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं, हम इसे L1 प्राथमिक स्थिति पर और दूसरी स्थिति पर इसके मान L2 से इसकी तुलना करेंगे, जहां हम बोल सकते हैं कि इनका प्रारंभ की बात करें उसका मान होता है I गुणा ओमेगा। चूंकि एक गोला वृत्तीय गति कर रहा है तब हम उसकी स्थिति को उसके जड़त्वाघूर्णों के 1:2 m r वर्ग ओमेगा से प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे हम समीकरण 1 यदि नाम दें। दूसरी स्थिति पर जब वह शुद्ध लौटनी गति करने लगती है तब कोणीय संवेग का मान घूर्णन गति के अलावा एक रेखीय गति पर भी परिवर्तित होता है। यदि उस स्थिति पर उसकी रेखीय गति v से रेखीय गति को प्रदर्शित किया जाए, तब इसका मान L2 को हम क्या लिख सकते हैं, उसका जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र में गुणा ओमेगा उसकी स्थिति को और दूसरा v गुणा r जो ओमेगा की स्थिति को ही बताता है, जहां उसके द्रव्यमान के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण 1:2 m r वर्ग है। v अनुपात r हमें लिखा हुआ है जो L2 के मान को प्रदर्शित करेगा। L2 के मान को यदि आगे हम देखें तब पूर्ण रूप से इसका मान हमारे लिए r और r के कट जाने से mvr के रूप में 3/2 m v r से प्रस्तुत होगा। इसे समीकरण 2 नाम देते हैं। अब इन्हीं दिए गए समीकरणों को कोणीय संवेग संरक्षण नियम से हम L1 बराबर L2 से देखें, तब इसका मान L1 बराबर L2 के रूप में 1:2 m r वर्ग ओमेगा बराबर 3/r। इन सभी मानों को यदि हटाएं तब अंतिम रूप से हमें v जो रेखीय वेग है उसका मान हमारे पास ओमेगा r/3 प्राप्त होता है। यही प्रश्न में पूछा गया था कि अंतिम स्थिति पर इसका रेखीय वेग क्या होगा जिसका मान ओमेगा r/3 होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।